तो लीजिए भाइयों, आ चुकी है हमारे पास में स्पेन के अंदर वैकेंसीज। अगर आप स्पेन का डॉक्यूमेंटेशन का काम करवाना चाहते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्पेन के अंदर इस समय हमारे पास 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ में आपको रेजिडेंस परमिट जो मतलब बेसिकली ऑफर करवाया जाएगा। ये हमारे रिक्रूटिंग पार्टनर की तरफ से है। मैं आपको बता देता हूँ कि वर्क ऑन द कन्वेयर बेल्ट ये वैकेंसी है। इसके अंदर पैकेजिंग, सॉर्टिंग, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है ये। जब आप कॉल बनाएंगे तो ज़्यादा इसके बारे में जानकारी आपको मैं तभी दे पाऊंगा, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, कई बारी वैकेंसी जो है हो सकता है किसी एग्रीकल्चर फील्ड में हो जिसके अंदर काम कुछ और, क्योंकि हायर मैं नहीं कर रहा है ना। बात ऐसी है कि जब अप्लाई करोगे रियल टाइम बेसिस पे आपको बता दिया जाएगा कि हाँ जी भाई ये चीज़ की वैकेंसी और ये एग्जैक्टली काम होगा या होना चाहिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसकी प्रोसेसिंग टाइम की। मैं आपको स्पेन का पूरा रेजिडेंस परमिट का प्रोसेस समझाऊंगा। हम आपके लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कितना समय लगेगा, आपकी तरफ से क्या रिक्वायरमेंट है, सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना है आपने, सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरी पहले जाके पिछली वीडियोस चेक करें। आपको एक आइडिया हो जाएगा हमारा क्या काम है, हम क्या करते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। शेयर करनी है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मेरे से कोई भी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे साथ में कॉल बनानी पड़ेगी। मैं ही पर्सनली बात करूँगा। कॉल बनाने का लिंक आपको कमेंट्स में दिया हुआ है, क्लिक करना है सबसे पहले वाला कमेंट। अपने टाइम जोन के अनुसार आपने जो है कॉल बनानी है और गूगल मीटिंग ऐप डाउनलोड कर लेना है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं मेरे अच्छे काम के लिए दोस्तों तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी बाय कर सकते हैं, जिसका आपको ही फ़ायदा मिलेगा फ्यूचर में चल के। आप खुद देख लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ये जो कंट्रीज़ होती हैं ना, स्पेन, इटली, पोर्चुगल, ये कंट्रीज़ होती हैं लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के लिए। अगर आप अपनी फैमिली के साथ में अगर सोच रहे हो कि मैं एक लॉन्ग टर्म सेटलमेंट का प्रोग्राम बनाऊं इंडिया से, आपकी होम कंट्री से, या अगर आप कहीं पे भी सिचुएटेड हैं तो ये उस चीज़ के लिए। ठीक है, मेरा अक्सर उद्देश्य यही है वीडियो बनाने का, आपको ऐसे ऑप्शंस आपके लिए लेके आने का, ताकि आप अच्छी अच्छी कंट्रीज अपने दिमाग से निकालो ऐसी वाली कि भाई हम जाएंगे डेनमार्क, नॉर्वे, लग्जमबर्ग। अभी पीछे एक पकड़ा गया फ्रॉड लग्जमबर्ग के अंदर। ठीक है, आपको मालूम होगा, इंडिया जो मेरे भाई इंडिया में है उनको मालूम है, बहुत बड़ा स्कैंडल चला था। तो देखो पता क्या है, आप इंडिया से डायरेक्टली उस 10वीं सीढ़ी पे नहीं जा सकते। सबसे पहले यूरोप में आपको जो है परमानेंट रेजिडेंसी, आपको रेड पासपोर्ट चाहिए दोस्तों, ऐसी कंट्रीज़ के अंदर अपनी लाइफ सेटल करने के लिए। ये बात आप क्यों नहीं समझते? तो इसलिए आपके लिए मैं इस तरह के ऑप्शंस लाता हूँ ताकि आप अपना समय ज़ाया ना करें और इस तरह के ऑप्शंस में अप्लाई करके अपना आगे जीवन बना सकें। देखो सबसे पहले बता देता हूँ प्रोसेसिंग टाइम क्या होगी भाई। इसके अंदर मैं आपसे केवल डॉक्यूमेंटेशन के लिए 3 से 4 महीने जो है मैं आपसे डिमांड करता हूँ। 3 से 4 महीने के अंदर गारंटीड आपको वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, जिसके बेसिस पे वीज़ा लगने की पॉसिबिलिटी 99% आपको होगी। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा काम आपका वीज़ा लगवाना नहीं है दोस्तों। मैं डॉक्यूमेंट सर्विस प्रोवाइडर हूँ और जब आप मेरे से बात करेंगे तो आपको अच्छे से बात सारी समझ में आ जाएगी। अगर आप कॉल बनाने वाले हैं तो आप मेक श्योर कि मेरी पिछली वीडियोस चेक करें, मेरा क्या काम है आपको मालूम पड़ेगा, है ना। अगर आप ये सोच के कॉल बनाते हैं कि हैरी भाई हमारा वीज़ा लगवा दो, इस तरह के कमेंट भी करते हैं वीज़ा लगवा दो हमारा, मैं वीज़ा लगवाने वाला एजेंट नहीं हूँ भाई। मेरा काम है डॉक्यूमेंट क्लियरिंग सर्विसेज। हमारे पास स्पॉन्सर्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का हम काम करते हैं, प्रॉपर तरीके से लॉयर्स होते हैं हमारे पास में। आपको एक एक डॉक्यूमेंट पूरे फाइल में जैसे लगना है वैसे आपको हम डॉक्यूमेंट्स बनवा के देंगे, लेकिन वीज़ा आपकी किस्मत है प्योरली, क्योंकि उसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल या जोर नहीं है। क्योंकि वैसे ही कोई चीज़ होती है तो उसके ऊपर हमारा कैसे कोई कंट्रोल हो सकता है ना। मैं आपको ऐसे कोई फेक वादे थोड़ी कर सकता हूँ कि हाँ जी भाई वीज़ा आपका लगवा देंगे। ठीक है, तो ये बात नोट करनी है आपने। दोस्तों इसके अंदर अक्सर आपको सैलरी जो है मिलती है 6.5 यूरो पर आवर के हिसाब से। सैलरी कम है मैं जानता हूँ, अकोमोडेशन कवर्ड होती है, खाने पीने के लिए मील कार्ड वगैरह आपको ऑफर होता है जिसके अंदर आपने अपना गुजारा करना होता है। देखो इन कंट्रीज़ में वही बोल रहा हूँ ना, लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी होती है। आप जो ज़्यादा समय का सोचते हैं कि हमें वापस इंडिया नहीं आना, वापस मतलब आपको सेटल हो जाना है, तो ये आपके लिए ऑप्शन है। स्टार्टिंग थोड़ी मुश्किल होती है बट रेस्ट एश्योर्ड मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि भाई आपकी लाइफ बन जाएगी। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऐसी कंट्रीज़ के बारे में सोचते रहोगे जहाँ पे सिर्फ पैसा ही पैसा है, ठीक है, पैसा ही बनेगा, तो लेट मी टेल यू दिस, उन कंट्रीज़ में एक बार टैक्स भी ज़रा आप चेक कर लो, और उन कंट्रीज़ के अंदर आप एक बार ज़रा जो रहने के लिए लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं वो भी एक बार चेक कर लेना, और काट पीट के कितना बचता है ना वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दोस्तों 8 घंटे की ड्यूटी होगी, 2 आपकी शिफ्ट्स होती हैं, रोस्टेड शिफ्ट। इसके अंदर 8 घंटे की ड्यूटी हो सकती है आपकी। इसके अंदर अगर एक्स्ट्रा काम करवाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा उसकी पेमेंट भी मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा 5 दिन आपका जो है वर्किंग रहेगा, सैटरडे संडे फिक्स ऑफ होता है, जिसमें आप अपना आईडी बनाकर आप बोल्ट, ग्लोवो या उबर ईट्स वगैरह आप अपना कर सकते हैं डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी करेंगे सैटरडे संडे में आपके
कुछ पैसे और बन जाएंगे दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो मील्स का मैं ये बोल रहा था, तो क्लैरिफिकेशन यही है मेरे पास अब तक कि लंच आपको मिलेगा इसके अंदर, वन टाइम मील। ट्रांसपोर्टेशन आपको काम से आपके घर तक आपको मिलेगी, जो भी एम्प्लॉयर का अकोमोडेशन रहेगा। दोस्तों वही मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको बेसिकली 3 से 4 महीने मैं डिमांड करता हूँ। 3 से 4 महीने के अंदर डॉक्यूमेंटेशन हो जाने के बाद में आपको इसकी स्पेन की BLS के अंदर अपॉइंटमेंट लेनी होगी। अपॉइंटमेंट्स की हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके होम कंट्री में क्या सिस्टम है अपॉइंटमेंट्स का मुझे नहीं मालूम, ठीक है। मैं आपको गाइड ज़रूर करूँगा उसके लिए, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। हमारा एज आई सेड हमारा काम सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन तक सीमित है, ठीक है। जैसे आपको अपॉइंटमेंट मिलती है तो हम आपकी उसके अंदर फाइलिंग में मदद करते हैं, जिसके अंदर आपके वीज़ा चांसेस हम इंक्रीज़ करवाते हैं और फाइनली आपको वीज़ा मिल जाता है दोस्तों। अब समझो स्पेन का नॉन सीजनल वर्क वीज़ा का प्रोसेस कैसा होता है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप किसी भी एजेंट के पास अगर जा रहे हो तो आप स्कैम से बच जाओ। सबसे पहले आपको एक स्पेनिश एम्प्लॉयर लाजमी चाहिए होगा, वो तो आपको ऑलरेडी मालूम है, जिसके अंदर हम आपकी मदद करेंगे। जो हमारे पास में स्पॉन्सर्स हैं वो स्पेनिश एम्प्लॉयर्स हैं और वो आपको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार होते हैं। आपका स्पेनिश एम्प्लॉयर आपके लिए ऑफिसिना दे एस्ट्रेंजीरियो के अंदर जो रिक्वेस्ट डालेगा एक आपके लिए वर्क और रेजिडेंस परमिट को अप्लाई करने के लिए। भाई इसको बोलते हैं प्रोविंशियल एलियंस ऑफिस। किसी फॉरेनर को बुलाने के लिए ये करना ज़रूरी होता है। आपका ये एप्लीकेशन भाई तभी एक्सेप्ट होता है जब स्पेन का एनुअल जो कोटा है, यानी कि फॉरेन वर्कर्स को बुलाने का, यानी जिसे हम बोलते हैं कॉन्टिजेंट de trabajadores extranjeros, ठीक है, ये ओपन हो और इसकी ये जस्टिफिकेशन हो कि कोई लोकल बेसिकली अवेलेबल नहीं है इसे फुलफिल करने के लिए, इसीलिए आपको बुलाया जा रहा है। सेम दोस्तों जैसे इटली के अंदर होता है, इटली के अंदर भी आपको मैंने वीडियो बना के बताया था कि भाई कोई जैसे एक कोटा होता है हर साल इनका जो मतलब खुलता है ना, तो उसके बेसिस पे ही ये बेसिकली जो है ना ये डिसाइड होता है कि आपको कितने वर्कर चाहिए, इनको कितने वर्कर बुलाने हैं, और उसी के हिसाब से आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है। इसके बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, ऑथराइजेशन अप्रूवल, ठीक है। पहला हो गया क्लियर, आपको कुछ भी क्लियर नहीं होता तो कमेंट्स में पूछ लिया करो आप प्रोसेस के बारे में, ठीक है, कॉस्ट वॉस्ट को छोड़कर, क्योंकि वो सब चीज़ें मैं कुछ यहाँ पे बेचने नहीं बैठा, तो वो चीज़ें आपसे कॉल पे अच्छे से डिस्कस की जाएंगी। ऑथराइजेशन दे रेजिडेंसिया वाई ट्रबाजो, ठीक है, ये बेसिकली ऑथराइजेशन अप्रूवल को कहते हैं स्पेनिश के अंदर। अगर एप्लीकेशन अप्रूव होता है आपका, एम्प्लॉयर एक ऑथराइजेशन लेटर मिलता है उसको, ठीक है, जो वो आपको एक कॉपी भी शेयर करेगा। अगर आप हमसे करवा रहे हैं तो हम आपको एक कॉपी भी उसकी शेयर करेंगे, क्योंकि जो भी काम एम्प्लॉयर के साथ में हो रहा है मैं वो आपको बाकायदा शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरा 100% एकदम जेन्युइन काम है डॉक्यूमेंटेशन का, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी ही वही है, ठीक है, मेरी स्पेशलिटी ही वही है जो मैं जिसके लिए आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ। ये अप्रूवल डायरेक्टली आपका स्पेनिश कॉन्सुलेट एम्बेसी को भेज दिया जाता है, जैसे कि इटली में होता है। आपका जैसे ऑथराइजेशन लेटर आ गया, एक कॉपी आपको मिलेगी उसकी, एक कॉपी सीधा एम्बेसी में जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर्स जो है ना वो डायरेक्टली एम्बेसी में भेजते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एम्प्लॉयर्स जो हैं वो हमें अपनी इंटरनल चीज़ें शेयर नहीं करते। ये मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ। तो ये एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर डिपेंड करता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको भी वो डॉक्यूमेंट शेयर किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, वीज़ा एप्लीकेशन इन इंडिया, ठीक है। तो बेसिकली मैं इंडियंस के लिए बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप किसी और कंट्री में हैं तो आप अपनी कंट्री के हिसाब से देख सकते हैं। बताता हूँ अभी आपको क्या होता है कि आपको स्पेनिश कॉन्सुलेट या एम्बेसी से इंडिया में दिल्ली मुंबई के जुरिस्डिक्शन के हिसाब से आपको जो है लॉन्ग स्टे वीज़ा के लिए एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं वीज़ा दो de residencia y trabajo por cuenta ajena, ठीक है। ये अप्लाई करना होगा, इसकी अपॉइंटमेंट आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स जो है यूजुअली क्या क्या होते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक आपका वैलिड पासपोर्ट आपको मालूम है, जिसके अंदर आपकी एक्सपायरी के अंदर 6 से 12 महीने कम से कम टाइम होना चाहिए। वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपका एम्प्लॉयर और वो बिल आपके साइन होते हैं, उसके ऊपर जो अप्रूव्ड ऑथराइजेशन है वो भी आपको मिलती है। पूरा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है, पूरी मोटी किताब सी बनती है उसकी, वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे इंडिया के अंदर, यहाँ अगर आप कोई भी कंट्री में अभी सिचुएटेड है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको इंडिया से या फिर कहीं से भी अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ से आपको लेना पड़ेगा। अगर आप फॉरेन कंट्री में कहीं पे हो तो आपको 1 साल से ज़्यादा वहाँ पे रहते हो गया है तो आपको जो है वो वहाँ से लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वही आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस मानी जाएगी। अपोस्टल आपको करवाना पड़ेगा, इंडिया से हो अपोस्टल करवाना पड़ेगा, वहाँ से हो कहीं और से तो वहाँ से भी आपको अपोस्टल करवाना पड़ेगा। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा दोस्तों। इसके अंदर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट इस चीज़ का चाहिए होगा, टीबी या इन्फेक्शियस डिजीज़ का, जो आपका क्लियर होना चाहिए।
मतलब ऐसा कोई मेडिकल नहीं होता है, मतलब कि भाई आप जाओ ये वैसे करके मतलब मेडिकल करवाओ इसका, जैसे इंडिया में होता है ना 80-80 हज़ार रुपये ऐसा कुछ मांगते हैं, वो सब स्कैम है। मेडिकल ये भी लाजमी नहीं है, लेकिन जो मेरे से आप कॉल पे बात करोगे तो मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूंगा, लेकिन ऐसी रिक्वायरमेंट बताई गई है। क्योंकि क्या है ना कि आजकल ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, तो मे भी हो सकता है अब आ गई हो। आपकी रीसेंट फोटोग्राफ्स होनी चाहिए पासपोर्ट साइज 35x45 mm की, साथ में आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डी वीज़ा के लिए जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, वो फिलअप आपको हम करवा के देंगे। पूरी फाइलिंग आपकी पूरी तैयार करके आपको जो है आपके अपॉइंटमेंट वाले दिन पे आपको भेजेंगे, और वहाँ जाके आपने सारी फाइल अपनी जमा करनी है। इसके अंदर आपका कोई भी इंटरव्यू अभी तक तो नहीं होता, ठीक है, फ्यूचर में हो या ना हो इसकी अभी भी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन अभी तो नहीं होता। वीज़ा फीस के अंदर भाई आपकी 80 से लेके 100 यूरो के बीच में आती है, जो भी आपकी करेंसी में हो तो आप उसको लगा लेना। अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं। आपने स्पेन में ट्रैवल करना है, जैसे मान लो चलो आपको वीज़ा मिल गया। अब वीज़ा मिलने के बाद में आप स्पेन में ट्रैवल कर सकते हो। अब वहाँ जाते ही स्पेन पहुँचने के बाद आपने 1 महीने के अंदर आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर और फॉरेनर्स आइडेंटिटी कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा, जिसको हम बोलते हैं TIE, जिसको बोलते हैं स्पेनिश के अंदर तर्जेता दे आइडेंटिडad de एक्सट्रेंजीरियो, ठीक है, लेना होता है, ये आपको लेना होगा, ठीक है। इसके अलावा आपका रेजिडेंस कार्ड और रिन्यूअल, ये 5वां पॉइंट है। आपका फर्स्ट रेजिडेंस या जो बेसिकली वर्क परमिट है, बेसिकली जो आपका TRC होता है, वो आपको 1 साल के लिए मिलता है। उसके बाद में अगर आप जॉब कंटिन्यू करते हैं तो आपका एक्सटेंड होता है वो, यानी कि वो एक्सटेंशन से मेरा मतलब रिन्यू हो जाता है, ठीक है। तो पहले फिर 2 साल के लिए होता है, फिर उसके बाद में 2 साल के लिए, और फिर परमानेंट रेजिडेंस आप अप्लाई कर सकते हैं 5 साल होने के बाद में, जिसको हम 5 साल वाला जो कार्ड है वो बोलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आप किसी दूसरी कंट्री में जाके भी आप काम कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है पहले वाली वीडियोस के अंदर। जो 5 साल वाला कार्ड होता है वो एप्लीकेबल होता है कि आप कहीं पे भी जाके अपनी जॉब करो, या किसी और कंट्री में जाके भी आप अपना जो है बिना स्पॉन्सर के आप जॉब हासिल कर सकते हो। बहुत बढ़िया वैकेंसी है दोस्तों, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अप्लाई करना चाहते हो आप कॉल बना सकते हैं। नीचे कमेंट्स के अंदर सबसे पहले वाला कमेंट मेरा ही, आपने क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके आपने कॉल बनानी है और अपने टाइम पर आना है। गूगल मीटिंग ऐप आपने डाउनलोड करनी है दोस्तों। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। मेरे कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करना है मेरे किसी भाई के साथ में जो अप्लाई करना चाहता हो, ज़रूर अप्लाई कर सकता है। पूरा प्रोसेस हम आपको करवा के देंगे स्टार्ट टू फिनिश, जितना टाइम बोला गया उतने टाइम के अंदर जो मैंने बताया है अभी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा दोस्तों। आपको मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। बाय बाय।